हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। बेसिकली टेंस का पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस एटलीस्ट कम से कम खत्म तो जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे मैंने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोला था, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोले या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोले, तो आज के इस वीडियो में हम इसे स्टडी करने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। देखिए, हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से कि पहचान क्या है इसका, है ना। पहचान क्या है, बेसिकली पहचान क्या है जरा देखते हैं। देखो, वेरी सिंपल है हमारे पास। एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? रहा है, रही है, ठीक है, और रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में, अगर वाक्य के अंत में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा टेंस है? दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ एज आई हैड taught you in the previous video that we have to study only the 4 type of sentences here, and if you think about the WH question of the interrogatory, and as I told you that I'll discuss about it in the WH family, so not to worry about it. Okay, तो हम यहाँ पे 4 टाइप के sentences पढ़ने वाले। The first which is called affirmative sentence, understood? affirmative sentence ना, affirmative sentence में सबका स्ट्रक्चर भी बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो affirmative sentence का स्ट्रक्चर क्या होगा? That's very simple. Subject plus is, am, are plus be4, which is also called the verb plus ing plus what? Object. Understood? So this is the structure of present continuous tense, and I have written here affirmative sentence, which is also called the सकारात्मक वाक्य। तो subject plus is, am, are plus be4 plus object. Now we have the problem that where do we have to use is, where do we have to use am, and where do we have to use are. First of all, use of is, use of is कि हम is का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है ना। हम is का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? where do we have to use is. now he, she के साथ, it के साथ, and don't forget the singular. okay, singular के साथ, ठीक है। तो he, she, it and singular के साथ हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? is का। now एम की बात करें तो आपको पता होगा कि यूज ऑफ एम क्या होता है, कहाँ होता है। तो यूज ऑफ एम हो गया किसके साथ? आई के साथ। चलिए, अब थर्ड हमारा कौन सा है? यूज ऑफ आर। हम आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो आर का इस्तेमाल हम करते हैं वी, यू, दे, एंड ऑब्वियसली क्या? प्लूरल, है ना। तो इन केसेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में हम आई का इस्तेमाल करेंगे, और इच के साथ हम, ही, सी, इट के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे हो गए यूजेस। अब हम बात करते हैं जरा सेंटेंसेस का। लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, जैसे कि सुरेश क्रिकेट खेल रहा है ना। तो वी कैन सी हियर कि सेंटेंस के लास्ट में क्या है? रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, ऑब्वियसली बात है कौन सा सेंटेंस हमारा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए बनाते हैं। सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। बहुत सिंपल है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? सुरेश है, तो लिखते हैं सुरेश। अब सुरेश ऑब्वियसली बात है कौन सा? तो सिंगुलर है। तो सुरेश इज, काम क्या कर रहा है? खेलने का। तो प्ले, बट चूंकि हमारा यहाँ पे क्या लगने वाला? B4, तो वर्ब प्लस ing कर देंगे। प्लेइंग, क्या खेल रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? क्रिकेट। तो सुरेश क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, आई होप नीचे आपको दिख रहा होगा, राहुल और राजेश नदी में तैर रहे हैं। नो, राहुल और राजेश नदी में तैर रहे हैं। क्या बनाएंगे हम?
अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि नाम तो सर हमारा सिंगुलर है, आपके दिमाग में आएगा कि सर नाम तो सिंगुलर, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे दो नाम है, राहुल एंड राजेश। अब ये सिंगुलर नहीं रहा, क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो राहुल एंड राजेश, राहुल एंड राजेश क्या कर रहे, नदी में तैर रहे, आर स्विमिंग इन द रिवर, है ना। राहुल और राजेश क्या कर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं। देखो राहुल और राजेश हमारा सब्जेक्ट है, तैर कौन रहा है नदी में, तो राहुल और राजेश। तो राहुल एंड राजेश हमारे सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियसली बात है हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखिए दोनों मिला के ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो क्या लगेगा, आर, हमने आर लगा दी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, या तो इज या तो एम या तो आर। सब्जेक्ट हमारा राहुल एंड राजेश हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है कि नहीं। अब इसके बाद हमें या तो इज लेना है, या एम लेना है, या आर लेना है। रूल हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे है ही कि प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, आर लेंगे, तो ले लिया हमने आर यहाँ पे, ठीक है। कहता है V4, काम क्या कर रहा है, तैरने का काम कर रहा है, स्विम हो गया, लेकिन उसका V4 क्या हो जाएगा, स्विमिंग, ठीक है, इन द रिवर। कहाँ तैर रहा है, नदी में तैर रहा है। तो राहुल एंड राजेश आर स्विमिंग इन द रिवर। चलिए ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं बच्चों। देखो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्वियसली व्हाट, ऑब्वियसली क्या, नॉट, प्लस V4 प्लस व्हाट, ऑब्जेक्ट। ओके, so subject plus is am are plus not plus V4 plus object. Let's put an example. राहुल, सॉरी राम राहुल बहुत हो गया, हम लोग घर में सो रहे हैं, सॉरी घर में नहीं सो रहे हैं, सॉरी हम लोग घर में नहीं सो रहे हैं। तो हम लोग घर में नहीं सो रहे हैं, कौन नहीं सो रहा है भैया, हम लोग। इंग्लिश क्या हो गया, अभी सब्जेक्ट हमारा कौन है, हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इज एम आर, अब हम जानते हैं वी यू दे एंड प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो वी आर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हाट, नॉट, वी आर नॉट क्या नहीं कर रहा है, सो नहीं रहा है। स्लीपिंग, वी आर नॉट स्लीपिंग, कहाँ, घर में, इन द हाउस। तो हम लोग घर में नहीं सो रहे, वी आर नॉट स्लीपिंग इन द हाउस। चलिए नेगेटिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है उस एक्सिलरी वर्ब को उठा के कहाँ ले आएंगे, सामने ले आएंगे। चलिए तो इज एम आर कहाँ गया, सामने आ गया, सब्जेक्ट एज इट इज रख देंगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, नॉट, चूंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो नॉट को भी छोड़ देते हैं, बचता क्या है, V4, तो V4 को उठा लेंगे। लास्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज व्हाट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सो आई हैव यूज्ड इट हियर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ना अगर मैं इसी को बनाऊं, हम लोग घर में नहीं सो रहे हैं, क्या हम लोग घर में सो रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर में सो रहे हैं, अफर्मेटिव, हम लोग घर में नहीं सो रहे हैं, नेगेटिव। क्या हम लोग घर में सो रहे हैं, इंटेरोगेटिव, और क्या हम लोग घर में नहीं सो रहे, क्या, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो क्या हम लोग घर में सो रहे हैं, हम लोग क्या हम लोग घर में सो रहे हैं, क्या हो जाएगा, और हम लोग का क्या होता है, आर वी स्लीपिंग इन द हाउस, है ना, आर वी स्लीपिंग इन द हाउस। क्या राहुल घर जा रहा है, इज राहुल गोइंग टू द हाउस, ठीक है।
चलिए अब ये हमारा हो गया क्या, इंटेरोगेटिव। अब लास्टली हमारे पास बचता है बच्चों द विच इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैं चाहूंगा कहीं पे मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, हमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव और सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, एज इट इज लिखेंगे हम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट, नॉट प्लस क्या, डोंट फॉरगेट टू यूज द V4 के बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, साइन ऑफ इंटरोगेशन है ना। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या तुम देखो अब मेरे पास सेंटेंस है, क्या तुम सुनील को नहीं बुला रहे हो, ठीक है, क्या तुम सुनील को नहीं बुला रहे हो। अब आर यू, सबसे पहले तो हम जानते हैं तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, है ना। तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू, है ना। और मैंने बोला इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तुरंत लगा दो नॉट, आर यू नॉट, किसे नहीं बुला रहा, सुनील को, तो कॉलिंग V4, आर यू नॉट कॉलिंग व्हाट, होम, किन्हें नहीं बुला रहा, सुनील को, आर यू नॉट कॉलिंग सुनील, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड हो गया। आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढने हैं और सेंटेंसेस को लाना है और उसे बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद हमारे पास है बच्चों क्या, प्रेजेंट चलिए तो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन वेरी सिंपल, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप मन में रिवाइज भी करते चलिए साथ में। चुका है, चुकी है, या है, आ है, ठीक है, ई है। तो ये सब हमारे क्या है, बेसिक आइडेंटिफिकेशन थे किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए हम एग्जांपल पहले लेते हैं, जैसे राम, बहुत फेमस एग्जांपल है ना, आम खा चुका है। अच्छा इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, राम आम खा चुका है, सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास चुका है ना, सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन में चुका है लगा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसे बोलूं बच्चों कि राम ने आम खाया है, अब आप बोलिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए राम ने आम खाया है, लास्ट में या है, मैंने बोला है चुका है, चुकी है, या है, तो या है भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। मैं बोलता हूं अगर कि मैंने आम, ठीक है, तोड़ा है, मेरी बात को ज्यादा सुनना, और मैं जो हिंदी में लिखता हूँ उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है या राइटिंग उतना अच्छा नहीं है जो आपको आई थिंक उतना बेहतर से दिख सके या समझ में आ जाए। तो मैंने आम तोड़ा है, अब मैंने आम तोड़ा, आ आया लास्ट में, मैंने आम तोड़ा, आ आया लास्ट में, तो यहां से हमारा क्या हो गया, आ है, ठीक है, समझ आई बात। तो मैंने आम तोड़ा है भी हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं बोलूं वह घर गई है, वह घर गई है, लास्ट में क्या यार, ई है,
तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, या है, आ है, ई है, इस तरीके से हो तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपने सेंटेंस तो पहचान लिया कि हमारे पास किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। चलिए हम बात करते हैं, यहां से शुरू करेंगे किससे, अफर्मेटिव सेंटेंस से। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर से हमारे पास समस्या है कि सर हम हैज का यूज कहां करेंगे और हैव का यूज कहां करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, हैज का यूज एज इट इज हम जहां पे इज करते थे, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ, ठीक है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। वहीं हैव कहां लगाएंगे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। मैं थोड़ा इंटू भर लेता हूं, आई, वी, यू एंड दे एंड प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने लिया था, बहुत सिंपल है ना। चारों एग्जांपल को ले लेंगे। चलिए इस बार हम चारों एग्जांपल को लेके चलते हैं। राम आम खा चुका है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही था, राम आम खा चुका है। सब्जेक्ट कौन है भैया हमारे पास, राम है, तो राम। अब सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या लेना, हैज और हैव। अब हम जानते हैं कि राम हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। राम हैज क्या कर चुका है, खा चुका है, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, V3। इट एट इटन, V3 क्या हो जाएगा, इटन। सो राम हैज इटन, क्या खा चुका है, आम, अ मैंगो। राम हैज इटन अ मैंगो, है ना। दूसरा मैंने एग्जांपल बोला था, राम ने आम खाया है ना। राम ने, चलो आम खाया है, सेम बनेगा, है ना, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है। हमें फॉर्मूला भी सेम लेना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, बस पढ़ने का तरीका यहाँ पर लगेगा। चलिए तीसरा हमारे पास कौन सा है, मैंने आम तोड़ा है, मैंने आम तोड़ा है। सो आई, मैंने तोड़ा है, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, जैसा कि हम जानते हैं हैव लगेगा, लगा दो बाबू, आई हैव, है ना। अब देखो आम तोड़ना का इंग्लिश यहाँ पे प्लक होगा, ठीक है, फ्लावर तोड़ना, आम तोड़ना, यहाँ पे प्लक का यूज करते हैं, सो प्लक। लेकिन हम जानते हैं V3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लग्ड। सो आई हैव प्लग्ड आ व्हाट, मैंगो, आई हैव प्लग्ड अ मैंगो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि वह घर गई है ना, वह घर गई है, तो सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, जैसा कि हम जानते हैं सी के साथ हैज लगेगा, सी हैज। और गो का क्या होता है, गोन, सी हैज गॉन होम। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर हाउस लिखेंगे बाबू तो गॉन या गो के बाद क्या जाएगा, टू प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो सी हैज गॉन होम। चलिए अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस और थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस क्या लग गया, हैजर के बाद क्या लग गया, हैजर के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, बात खत्म, ठीक है। यूज ऑफ हैज और यूज ऑफ हैव तो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस क्या था कि वह घर गई है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा उसका नेगेटिव, वह घर नहीं गई है ना, वह घर नहीं गई है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट गॉन होम, है ना, सी हैज नॉट गॉन होम, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि राम आम नहीं खा चुका है, राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो, राम ने आम नहीं खाया, राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो, मैंने आम नहीं तोड़ा है, आई हैवंट और आई हैव नॉट प्लग्ड अ
मैंगो। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए नेगेटिव के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम थर्ड पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, TIV, और ये हमारा सेंटेंस सुधार लेना। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होगा, तो इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, बस करना क्या है, एक्सिलरी वर्ब को उठा के पहले ले आना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यूज ऑफ हैज हैव को वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे था वह घर गई है, इसका क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव, क्या वह घर गई है। ठीक है, क्या वह घर गई है, क्या वह घर गई है। अब हमें पता है वह के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हैज और हैव। तो हैज सी गॉन होम, है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, दैट्स इट। अच्छा, राम आम खा चुका है, राम आम नहीं खा चुका है, इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या राम आम खा चुका है। चलो एक बार इसका लिख के भी बना देते हैं, क्या राम आम खा चुका है। अब देखो, हैज राम इटन अ मैंगो, हैज राम इटन अ मैंगो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। और यहीं से बच्चों हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे ऊपर शो कर दे रहा हूँ कि अगला जो हम बात करने वाले हो हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बार बार कितना बेटा बेहतर आपको यही से समझा दें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चूंकि मैंने आपको बोला था कि हम 4 तरह के यहाँ पे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, कुछ नहीं करना होता, बस सब्जेक्ट के बाद बच्चों नॉट बिठा दो। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, और फिर हमारा एज इट इज V3 हो जाएगा, और एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलो मैं इसको मैं प्लस में दिखाता हूँ हमेशा, ताकि ध्यान रहे कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर कि सर ये तो हमारा हो गया सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस नॉट लगाना है। यहाँ हमारे पास क्या है, क्या वह घर गई है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह घर नहीं गई है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह घर नहीं गई है। अच्छा, वह यहाँ पे क्या राम आम खा चुका है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्या राम आम नहीं खा चुका है ना। अच्छा, मैंने आम तोड़ा है, नेगेटिव मैंने आम नहीं तोड़ा, इंटरोगेटिव क्या मैंने आम तोड़ा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या मैंने आम नहीं तोड़ा है। तो चलिए हम लोग मिटा के लिखते हो, कहते हैं मुझे नहीं लग रहा कि नीचे आपको दिख रहा होगा, तो एक बार हम इसे मिटा देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, वह घर गई है का, क्या वह घर नहीं गई है ना, क्या वह घर नहीं गई है। हैज सी नॉट गॉन होम, है ना, हैज सी नॉट गॉन होम। अच्छा, अगर मैं बोलूं क्या राम आम खा चुका है, क्या हो जाएगा, क्या राम आम नहीं खा चुका है, क्या राम आम नहीं खा चुका है। ठीक है, हैज राम नॉट इटन अ मैंगो। ठीक है,
तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में हम इसे बना सकते हैं। देखो बस समझने की जरूरत है, आपको स्ट्रक्चर भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 4 5 बार प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस मेकिंग अगर कंटिन्यू रखते हैं तो इजीली आप इन चीजों को पकड़ सकते हैं और बहुत कम समय में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी खत्म होता है। लास्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट का बचता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा बच्चों को परेशानी होती है, उन्हें लगता है कि सिंस कहाँ लगाएं, फोर कहाँ लगाएं, कैसे यूज करें, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाए। चलिए, तो टॉपिक हमारा अगला कौन सा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या है सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या हुआ, रहा है, रही है, प्लस टाइम। सेंटेंस में टाइम होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है ना, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह दोपहर से खेल रहा है, वह 2 सालों से तैयारी कर रहा है, वह 6 महीने से पढ़ रहा है, वह सुबह 8:30 बजे से खेल रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह मार्च से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं जिसमें बेसिकली क्या हो, टाइम का जिक्र हो, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कहानी, हम लोग हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस (4) प्लस टाइम। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस (4) प्लस टाइम। ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि इसका हम कैसे यूज करेंगे, हैज हैव हम जैसे यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है वैसे ही हम हैज हैव को पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बीन तो मैंडेट है, एकदम कंपलसरी है, हमें लेना ही लेना है। ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है सर सिंस कहाँ और फोर कहाँ। देखिए बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो हम कहते हैं कि सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक फिक्स टाइम दिया होता है, और फोर लगाते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इसके चक्कर में मैं आपको नहीं चाहता कि आप पढ़े, क्योंकि 7 के भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं, 8 वाले भी देखते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बहुत सिंपल वे में हम उठाते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए बच्चों, डेज के नाम के साथ, है ना, नेम ऑफ डेज। ठीक है, दिनों के नाम के साथ, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ मंथ्स के साथ, नेम ऑफ मंथ्स के साथ, है ना, महीनों के नाम के साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, चलिए नेम ऑफ मंथ्स। चलिए अगला कौन सा है हमारा, कहाँ लगाएंगे, यस्टरडे के साथ। ठीक है, और कहाँ लगाएंगे, टुमारो के साथ। ठीक है, टुमारो के साथ। नेम ऑफ ईयर्स, साल का नाम हो 2018, 2019, 2020। ठीक है, तो नेम ऑफ ईयर्स के साथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दे, 4 बजे, 6 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे,
उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं बच्चों, 4 की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिखता हूं, ठीक है। 4 का यूज हम कहाँ करेंगे, देखिए मैंने आपको बोला कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चों, 4 का यूज करते हैं। देखिए पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या हमारा आता है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ डेज है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डेज के साथ, है ना। नंबर ऑफ डेज के साथ हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, ये हमारे नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ मंथ्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, ठीक है। जैसे 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने। नंबर ऑफ ईयर्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स के साथ भी हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 10 साल, 50 साल, 100 साल, ये सब पे हमारे साथ क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। चलिए, और फिर हमारा क्या बचता है, जहां पे फिक्स टाइम ना हो, है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो जहां पे, वहां पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जैसे कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, ठीक है। तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, 4 लगाएंगे। चलिए इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे हम करेंगे, जैसे जैसे सेंटेंसेस आप बनाओगे वैसे वैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि जो भी नेम वाले केसेस हैं, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वो सोमवार से खेल रहा है, और सोमवार से छुट्टियां मना रहा है, तो उन सब के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, जनवरी से, फेब से, मार्च से, अप्रैल से, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। यस्टरडे हो, टुमारो हो, ठीक है, मॉर्निंग हो, सॉरी ध्यान रखना, और भी इसमें मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ जो है वो हमारा सिंस का यूज होने वाला। बाकी जो बच जाएगा उन सब के साथ हम क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब कुछ पता चलेगा कैसे हम करने वाले हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं। चलो एक सेंटेंस आई थिंक नीचे आ जाएगा, तो एक सेंटेंस हम पहले लेते हैं। वह सुबह से खेल रहा है ना, वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing. He has been playing because he के साथ क्या लगेगा, has लगेगा। been तो हमें मैंडेट है लगाना है, तो he has been, और V4 का क्या हो गया बच्चों, playing। He has been playing, कब से खेल रहा है, since morning, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मॉर्निंग के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तुरंत दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। ही क्या हो जाएगा, हैज बीन, है ना, ही हैज बीन क्या कर रहा है, स्टडिंग, है ना, ही हैज बीन स्टडिंग, कब से पढ़ रहा है, 2 दिनों से। अब देखो 2 दिन क्या है, नंबर ऑफ डेज हो गया, है ना, नंबर ऑफ डेज है तो क्या लग जाएगा, 4 2 डेज, 4 2 डेज, बात खत्म। तो जहां पे भी नंबर्स आएंगे वहां पे हम 4 लगाएंगे, जहां पे भी नेम आएंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। देखो बच्चों नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि हम क्या करेंगे, बस यहाँ सबसे पहले तो अफर्मेटिव को मिटा के क्या लिख दो, नेगेटिव लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने वाले हम इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि नॉट के लिए स्पेस बचे। सब्जेक्ट प्लस हैजर के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। बीन एज इट इज रह जाएगा, है ना, बीन एज इट इज रह जाएगा, B4 भी एज इट इज रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी रह जाएगा, ठीक है। और हमारा सिंस 4 प्लस क्या, टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे था कि वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह 2 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। ही
हैज नॉट बीन स्टडिंग, कब से नहीं पढ़ रहा है? 2 दिनों से, फॉर 2 days, है ना, क्योंकि डेज 2 दिन क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो इसका इंटेरोगेटिव बहुत इजी है, बस हैज हैव को उठा के कहाँ लाना, हम जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को फ्रंट में ले आओ, सामने ले आओ। तो अब आपका काम है, मैं आपको एज अ वर्क यहाँ पे 2 छोड़ रहा हूँ कि क्या वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है और क्या वह सुबह से खेल रहा है। स्ट्रक्चर मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसको बनाना सीखें खुद से, ठीक है। चलिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस सेम, ठीक है। बीन के बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं प्लस सेम, ठीक है, मतलब जैसे है वैसे उतार देना है, बात खत्म, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों इंटेरोगेटिव का, है ना। मैंने बीन तक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मैं नॉट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव लेना है तो बस क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या बिठा देंगे, नॉट बिठा देंगे, बात खत्म, है ना। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या, डू। डू का मतलब भी क्या होता है, शेम, ठीक है। तो अब समझना कि हमें यहाँ से क्या करना है। अरे भाई तुम लोग ऐसा ना कि कहीं गलती कर बैठो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट, सेंस ऑब्लिक 4 प्लस क्या, टाइम। चलो मैं यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ, बीन के बाद क्या, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक 4 प्लस क्या, टाइम। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे पास्ट टेंस के ऊपर, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर। तो कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम से कम पास्ट टेंस को भी कंप्लीटली खत्म कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।